अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 6 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक्सरसाइज 6.1 हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूला से रिलेटेड है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक अलजेब्राइक फार्मूलाज को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने देखे यहाँ पे 3 फार्मूलाज लिखे हैं। सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड वन हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इन 3 फार्मूलाज को हमने यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब आप देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कहता है इवेल्युएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं हमने उनको इस स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। अब आप देखिए जो पहला नंबर हमें दिया हुआ है वो है जी 53। अब मुझे फार्मूलाज की फॉर्म में बनाना है, या तो मुझे a प्लस बी की फॉर्म में बनाना है या a माइनस बी की फॉर्म में। अब आप देखिए 53 है तो मैं कौन से ऐसे 2 नंबर्स लूँ कि उनको ऐड करूँ तो मेरे पास 53 आए, या कोई ऐसे 2 नंबर्स लूँ जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आए 53 आए। अब आप देखिए मैं 53 को यूँ लिख सकती हूँ 50 प्लस 3। इसी तरह मैं 53 को इस तरह भी तो लिख सकती हूँ ना 60 माइनस 7। ठीक है। अब आप देखें मेरे पास मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, तो मैंने एक दफ़ा इसको लिख लिया 50 प्लस 3 और मैंने इसी तरह इसको लिख लिया 60 माइनस 7। अब आप इसमें से आप कोई भी जो है वो लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप माइनस का फार्मूला बना लें, ठीक है, या प्लस का बना लें। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ 53 इक्वल्स टू 50 प्लस 3। अब आप देखें मैंने 53 को लिख लिया 53 इक्वल्स टू 50 प्लस 3। अब आप देखें ये a और b की फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट किया है, मैंने 2 नंबर्स उनको ऐड किया इस तरह से कि मेरे पास दोबारा जो गिवन नंबर है वही आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब इसको मैं लिख लेती हूँ कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब आप देखें ये फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे आप देखें a हमारे पास क्या है 50 a है और 3 क्या है b है। अब आप देखें ये फार्मूला फर्स्ट वाला आप देखें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। अब आप देखें मैं इसको अगर ओपन करूँ तो मैं क्या लिखूंगी a स्क्वायर, a की प्लेस पे हमने क्या लिखा हुआ है जी 50 प्लस b स्क्वायर, b की प्लेस पे हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 इंटू ab। अब आप देखें 2 इंटू a क्या है जी 50 इंटू b क्या है 3, ये हमारे पास है जी स्क्वायर। अब मैंने इसको ओपन किया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देखें 50 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी 2500 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 करें आप आपके पास आता है 150, देन 2 के साथ करें तो हमारे पास आ जाता है जी 300। अब आप इन तीनों को ऐड करें हमारे पास आंसर आता है 2809। इसी तरह अगर आप 53 का, अब आपने ये चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो फर्स्ट तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा ना, ठीक है, कोई से 2 नंबर्स ऐड किए फिर उनको स्क्वायर लिया ओपन किया और हमारे पास आंसर आया। अब हमने चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो आप जो गिवन 53 नंबर है अगर आप उसका स्क्वायर ले लें, इसका मतलब 53 अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब आप 53 इंटू 53 अगर आप करके देखें तो आपके पास आंसर क्या आता है जी, यहाँ पे हम करते हैं इसको सॉल्व। 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 26। अब आप देखिए 9 10 8, ये देखिए आंसर आपका क्या आ रहा है जी सेम आ रहा है 2809। समझ आ गया आपको। अब मैं आपको बाकी क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, बिल्कुल सेम इसी मेथड से हमने करने हैं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 हमें गिवन है जी 77। तो 77 को भी मैंने इसी तरह फॉर्म में लेके आना है a प्लस बी या a माइनस बी की फॉर्म में। तो मैं कोई से 2 ऐसे नंबर लूँगी उनको ऐड करूँ तो 77 आए, या आप ज़रूरी नहीं कि आप एडिशन ही के साथ इसको करें, कोई से ऐसे 2 नंबर ले लें उनको सेपरेट करें आपके पास आंसर 77 आए। ठीक है। तो मैंने 70 प्लस 7 किया तो हमारे पास क्या बनता है जी 77। अब 77 इक्वल्स टू मैंने इसको लिखा 70 प्लस 7 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया
अब 70 प्लस 7 का स्क्वायर, अब देखिए ये फॉर्म बन गई है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब देखें a स्क्वायर मीन्स a की प्लेस में हमारे पास क्या है 70 और b की प्लेस पे क्या है 7। तो हम लिखते हैं जी 70 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मीन्स 70 इंटू 7। अब 70 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 4900, 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 2 इंटू 70 इंटू 7 अगर हमारे पास है तो होता है 980। अब इन सबको ऐड करें हमारे पास बनता है 5929। अब आप आज थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी 509। अब मैंने इसको भी ए बी की फॉर्म में लिखा, ठीक है, ए प्लस बी की फॉर्म में, क्योंकि मुझे स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो अब आप देखें 509 को मैंने इसको लिख लिया 500 प्लस 9। 500 में हम 9 को ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 509। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इक्वल्स टू 500 प्लस 9 होल स्क्वायर। अब इसी तरह ये हमारे पास फॉर्म बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो इसको फार्मूले को हमने ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप देखिए a स्क्वायर की प्लेस में हमारे पास क्या है, a की प्लेस में हमारे पास क्या है 500। तो मैं लिखूँगी a स्क्वायर मीन्स 500 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि है 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। अब आप देखिए 2 इंटू ए क्या है 500 इंटू बी क्या है 9। अब आप इसको पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर ओपन करें। 500 का स्क्वायर हमारे पास आता है 2,50,000, 9 का स्क्वायर है 81 प्लस 2 इंटू 500 इंटू 9 को करें तो आपके पास आता है 9000। इन सबको ऐड कर लें, आपके पास आंसर आता है 2,59,081। इसका मतलब है कि अगर आप 509 का डायरेक्ट स्क्वायर भी लें तो भी आंसर आपके पास यही आएगा, ठीक है। अब आप इसका 4 पार्ट करें 1006। तो मैं ऐसे कौन से दो नंबर उनको सब्ट्रैक्ट करूँ या ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर 1006 आए। अब 1006 को मैंने लिख लिया 1000 प्लस 6। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 6। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है। 1006 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 प्लस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर लें या इस तरह इसको करके करें तो भी आंसर आपके पास क्या आना है, सेम ही आना है, ठीक है। अब आप देखें a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की फॉर्म है। आप इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट को स्क्वायर 1000 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 6। अब आप देखिए 1000 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है 10 लाख प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 6 करें तो आपके पास बनता है 12,000। अब आप देखिए आप इन तीनों को ऐड करें, आपके पास आंसर बनेगा 10,12,036। जी आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमने सबसे पहले, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, सबसे पहले हमें जो भी नंबर गिवन था हमने उसको a प्लस बी या a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर को यूज़ करना है जो हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं 3। और इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 ही फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो या आप 2 नंबर्स को ऐड करें या 2 नंबर्स को सेपरेट करें कि आपके पास जो गिवन क्वेश्चन में नंबर है वो आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एडिशन के लिहाज से आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। फिर आप इस तरह उसको स्क्वायर लें, उसको ओपन करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें जो नंबर दिए हुए हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। हमने सॉल्व इसको बिल्कुल वैसे कर रहे हैं, फार्मूले की फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी या a माइनस बी की फॉर्म में हमने इसको सबसे पहले लिखना है। अब आप देखिए हमारे पास पार्ट 1 जो है 57 स्क्वायर है। तो अब आप देखिए 57 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं 2 तरह से लिख सकती हूँ। एक तो मैं लिख सकती हूँ 57 को 50 प्लस 7, इसी तरह इसको मैं लिख सकती हूँ 60 माइनस 3, ठीक है। अब मैंने आपको एडिशन वाले करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसलिए मैं अब आपको सब्ट्रैक्शन से करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि दोनों मेथड से आपको समझ आ जाए। अब आप देखिए 57 स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 60 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आप देखिए आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। अब आप देखें a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है जी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है। अब आप देखें यहाँ पे ए क्या है 60, बी क्या है 3, तो अब आप इसको यूज़ करें a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल हमने ऐसे ही करना है 60 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 3। अब आप देखिए 60 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 3600, 3 स्क्वायर हमारे पास होता है जी 9 माइनस 2 इंटू 60 इंटू 3। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आता है 360। अब आप इस तीनों को सॉल्व कर लें आपके पास आंसर आता है 3249। अब आप देखिए सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास है जी 95 होल स्क्वायर। अब 95 को मैं किस तरह लिख सकती हूँ, इसको भी मैं लिख सकती हूँ 90 प्लस 5, या मैं इसको लिख सकती हूँ 100 माइनस 5। ठीक है, 90 में 5 को ऐड करें तब भी 95 आएगा, 100 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी आपके पास क्या आएगा 95 आएगा। तो मैं इसको अभी a माइनस बी की फॉर्म में मैंने लिखना है, इसलिए मैंने इसको लिखा 100 माइनस 5 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको भी हमने स्क्वायर ही लिखना है। आप ओपन करते हैं जी a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है 100 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 5। अब आप देखिए 100 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी 10,000 प्लस 5 स्क्वायर हमारे पास होता है 25 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 5। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आता है 1000। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास आता है 9025। अब आप देखिए थर्ड पार्ट 598 होल स्क्वायर है। 598 स्क्वायर इसको मैंने लिखा जी इसी तरह माइनस बी की फॉर्म में लिखना था, मैंने इसको लिखा 600 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आप इसी फार्मूले को ओपन करेंगे 600 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 600 इंटू 2। अब आप देखिए 600 स्क्वायर किसकी इक्वल होता है जी 36,000 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस अब 2 इंटू 600 इंटू 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आता है 2400 और इसको सॉल्व करें तो आपके पास बनता है जी 33,604। इस तरह पार्ट 4 को आप देखें आपके पास है 1997 होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है तो मैंने इसको लिख लिया 2000 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला सेम एज इट इज़ ओपन करना है हमने 2000 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2000 इंटू 3। अब 2000 स्क्वायर हमारे पास आता है, ये हमारे पास आता है जी 40 लाख प्लस 3 स्क्वायर हमारे पास होता है 9 माइनस 2 इंटू 2000 इंटू 3। इन तीनों को आप अगर मल्टीप्लाई करें आपके पास आता है जी 12,000। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 39,88,009। ये आपका हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 हमें जो दिया हुआ है, अब इसमें हमने बेसिकली जो हमारे पास थर्ड फार्मूला था हमने उसको यूज़ करना है। ठीक है, जो कि था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देखिए हमारे पास क्या बने क्वेश्चन 3 पार्ट 1 46 मल्टीप्लाई बाय 54, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब मैंने इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या है वो समझा रही हूँ आपको अभी मैं। अब आप देखें हमारे पास है जी 46 मल्टीप्लाई बाय 54। अब मैंने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं कि उनको मैं ऐड करूँ तो आंसर हमारे पास 54 आए और सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर क्या आए 46। अब आप देखिए हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर हैं, अगर मैं लिखूं अब आप देखिए 54 है ना, तो आप करें 50 में 4 ऐड करें तो आपके पास क्या बन जाता है 54। ठीक है, और 46 कैसे आएगा, अगर 50 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें आपके पास क्या आ जाएगा 46। मैंने आपको बोला कि हमने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं कि उनको ऐड करें तो आंसर 54 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आए 46। अब आप देखें मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 50 माइनस 4 50 प्लस 4। ठीक है, अब ये फॉर्म आ गया, हमने इस फार्मूला को करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में इसको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इवेल्युएट, हमें
दो नंबर्स दिए हुए हैं 46 मल्टीप्लाई बाई 54, दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ये सारा समझा दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो मैंने कोई से दो नंबर्स लेने हैं कि उनको ऐड करूं तो 54 आए और सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर 46 आए। तो मैंने ले लिया जी 50 माइनस 4 इंटू 50 प्लस 4। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे जो फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे a देखें दोनों में a हमारे पास क्या है, इधर भी a 50 है, इधर भी a क्या है 50 है, b यहाँ पे 4 है और यहाँ पे b क्या है 4, लेकिन हमारे पास साइन ऑपोजिट है, a के साथ प्लस है और a के साथ माइनस है। तो a का स्क्वायर क्या होगा जी 50 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर। अब आप देखिए 50 को स्क्वायर करें तो 2500 माइनस 4 स्क्वायर करें तो 16, इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है जी 2484। अब आज सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी 197 मल्टीप्लाई बाई 203। आप इसी तरह से कोई से दो नंबर लें, उनको ऐड करें, आंसर 203 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास आए 197। तो मैं लिख लेती हूँ 200 माइनस 3, 200 में से 3 को माइनस करें आंसर आता है 197 और 200 में 3 को ऐड करें तो आंसर आता है 203। अब आप देखिए a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, हमने इसको स्क्वायर लेना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देखिए a यहाँ पे क्या है 200 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर। 200 का स्क्वायर लें तो आपके पास आता है 40,000, 3 स्क्वायर होता है 9। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करें आपके पास आ जाएगा 39,991। थर्ड हमारे पास है 999 मल्टीप्लाई बाय 1001, ठीक है। अब इस तरह से कोई से दो नंबर लेती हूँ, उनको ऐड करूँ तो आंसर 1001 आए और सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर 999 आए। तो मैं लिख लेती हूँ 1000 माइनस 1 करें तो आपके पास आंसर आता है 999 और 1000 में अगर 1 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 1001। हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देखिए a यहाँ पे क्या है 1000, तो लिख लेती हूँ 1000 स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर। 1000 स्क्वायर करें तो आपके पास आ जाता है 10 लाख माइनस 1, इसमें से करें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 हमारे पास है जी पार्ट इसका 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1.04, ठीक है। आप पॉइंट्स में हैं तो इसी तरह मुझे कोई ऐसे नंबर दो लेने हैं कि ऐड करूं तो हमारे पास 1.04 आए और सब्ट्रैक्ट करूं तो 0.96 आए। तो मैंने लिख लिया 1 माइनस 0.04 इंटू 1 प्लस 0.04। अब आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो a देखिए क्या है 1 स्क्वायर माइनस 0.04 स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर अगेन 1 माइनस 0.04 स्क्वायर आता है 0.0016। तो अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करें आपके पास आता है 0.9984। आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है जी, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7। अब हमें गिवन है x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो कि है जी 7। हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया, गिवन इज x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 7। अब देखें हमने स्क्वायर फाइंड करना है ना, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो मैं लिखती हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखिए मैंने स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखें आप ये बन रहा है x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a क्या है जी x और b क्या है 1 ओवर x। तो मैं इसको लिख सकती हूँ a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास क्या होगा जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। आप देखिए 2 इंटू ए क्या है x और b हमारे पास क्या है 1 ओवर x, ठीक है। अब आप देखें हमने स्क्वायर लिया है, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। आप देखिए 7 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 49। तो मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स से कैंसिल, ठीक है।
हमारे पास रहेगा 2, 1 सा क्या होता है 2 इक्वल्स टू 49। अब आप देखिए हमें सिर्फ चाहिए था एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र की वैल्यू, तो 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी सब्ट्रैक्ट। आप लिखते हैं एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र इक्वल्स टू 49 माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र इक्वल्स टू 47। ये है जी आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 हमें जो दिया हुआ कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र व्हेन x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो गिवन है सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। गिवन इज x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे स्क्वायर। आप देखें x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। अब x माइनस 1 ओवर एक्स किसका फार्मूला बन रहा है माइनस जो हमने पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है 1 ओवर x, तो मैं इसको ओपन करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। अब 3 को स्क्वायर क्या होता है जी इक्वल्स टू 9। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अब आप देखें एक्स एक्स से कैंसिल, 2 1 जार 2 इक्वल्स टू 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 सेपरेट हो रहा है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा ऐड 9 प्लस 2 11। तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1 ओवर x4 व्हेन x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या फाइंड करना है x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो गिवन है हमारे पास जो गिवन है वो क्या है x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू 1। मैं लिखती हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ले लेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसको ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स x इंटू 1 ओवर एक्स। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1 की इक्वल। अब आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स से कैंसिल, 2 1 का क्या होता है 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। अब 2 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, साइड पे जाके क्या हो जाएगा ऐड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2, हमारे पास क्या बन जाता है जी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अब हमें चाहिए वैल्यू x4 प्लस 1 ओवर x4 की, तो मैं इसका अगेन स्क्वायर लूँगी, ठीक है, मैं लिखती हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका दोबारा से स्क्वायर ले रहे हैं इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। आप देखें एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये a है और ये b है, इक्वल्स टू 3 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी 9। अब एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 2 1 जार 2 इक्वल्स टू 9 एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 9। 2 इधर ऐड हो रहा है साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी सब्ट्रैक्ट। अब आप देखिए 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें आंसर आता है 7। तो एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 7, हमने ये फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है। आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है।